ये कलयुगी दुनिया है, उसकी कदर नहीं होती है जो सच में रिश्तों की कदर करते हैं, पर कदर उनकी अवश्य होती है जो सबसे ज्यादा कदर करने का दिखावा करते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 25 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है, कृपया कर मेरे परिवार का हिस्सा अवश्य बने, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कल भी जब स्टैटिस्टिक्स देखी गई तो लगभग 60% ऐसे व्यक्ति हैं जो एपिसोड देख अवश्य रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आप सभी से यह मेरी विनती है कि कृपया कर उन 40% मेरे परिवार के सदस्यों के साथ में जुड़ने का प्रयास कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एपिसोड्स होंगे जो आपके सामने आएंगे। जैसे कि शनि जो कि अब मार्गी होने वाले हैं, उनका एपिसोड आएगा आपके पास, हर राशि के लिए आएगा। इसके पश्चात दिसंबर का राशिफल और सबसे महत्वपूर्ण 2026 का राशिफल। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो हर चीज का नोटिफिकेशन समय पर आपको आएगा। और हम सिर्फ ज्योतिषीय गणना करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं जो कहीं ना कहीं, जैसे हम कहते हैं कि तड़क भड़क लगा करके बात कही जाए, जो सच है वो बताते हैं। और अगर सच सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर अपने आने वाले कल को बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं। तारीख 25 नवंबर 2025 है और दिन मंगलवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा कि हिंदू धर्म की अवधारणाएं और परंपराएं क्या है। तो इसके लिए ये क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसमें थोड़े थोड़े समय के अंदर हम आगे बढ़ाएंगे। संवत 2082 का मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी रात के 10:58 तक, जिसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रात के 11:58 तक है, जिसके पश्चात श्रवण नक्षत्र आरंभ होगा और मकर राशि में चंद्रमा आज प्रवेश कर चुके हैं। राहुकाल का समय दोपहर के 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा और शुभ चौघड़ या मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 11:48 से 2:48 तक और फिर से 4:48 से 5:48 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ और सुखद रहेगी, पर वहीं दिशाशूल दोष उत्तर दिशा और वायव्य दिशा में लगने जा रहा है। तो ऐसे में चाहे आप उत्तर दिशा की यात्रा करें या वायव्य दिशा, वायव्य को इंग्लिश में नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है, तो गुड़ खाकर के अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, संख्याधाम योग, अनफा योग, सम योग, उभयचर योग, चंद्रमंगल योग, धन योग और सदा संचार योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, गोल्डन टाइम पीरियड लाइफ का कब आने वाला है, बच्चों के विवाह को लेकर के चिंतित हैं तो उनका विवाह कब होगा, आप नौकरी करते हैं पर प्रमोशन की रेस में हर बार पीछे छूट जाते हैं, बार बार आपको छोड़कर बाकियों को प्रमोट किया जाता है, व्यापार कर रहे हैं पर मेहनत करने के बावजूद मन अनुसार परिणाम नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो ऐसे में क्या ये ग्रहों के कारण है या किसी और का कोई षड्यंत्र? इस पर संपूर्ण जानकारी आपको अपनी कुंडली के माध्यम से मिल सकती है। और उसके लिए बैंगलोर और हैदराबाद में तो हम आपसे आमने सामने मिलने के लिए आ ही रहे हैं, पर अगर आप अन्य किसी शहर से हैं और टेलीफोन के माध्यम से, वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं जो रत्न धारण किया है वो सही है या गलत है, जो रुद्राक्ष आप धारण किए हैं वो सही है या गलत है, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए है, महादशा अनुसार आपको क्या करना चाहिए है, जीवन में किस देवी देवता की पूजा उपासना करना आपके लिए अति आवश्यक है, तो इन सभी की जानकारी के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अब बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा आज सुबह प्रवेश कर चुके हैं। विपत्त तारा का साथ अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। 70 से 73% तक आपके लिए सिचुएशन अब पॉजिटिव है। यहां पर फाइनली वो टाइम पीरियड शुरू हो रहा है जहां पर वो भाग दौड़ जो है, जो मेहनत है, उसका परिणाम मिलना शुरू होगा। वो दिखना शुरू होगा कि जो एंड गोल है उसके पास पहुंच रहे हैं। चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा व्यक्ति, जो मंथली टारगेट पूरा करना चाह रहे हैं, उस दिशा में अब
आप जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं, लाभ की प्राप्ति होने वाली है, अपने काम के अंदर अब एक नई एनर्जी महसूस होने वाली है। ऐसे समय में चाहे नेटवर्किंग की बात कहें, सोशली यहां पे दूसरों के साथ में मिलने की बात कहें, काफी ज्यादा बेहतरी देखने को मिलेगी। काफी अच्छे इस तरीके से यहां पर आपके संबंध लोगों से बनने शुरू करेंगे। ऐसे समय में नई प्लानिंग को आप एग्जीक्यूट करने में भी सफल होते हुए नजर आएंगे। गृहिणी की अगर चर्चा करते हैं तो आप ऐसे समय में विशेष तौर पर अगर किसी फैमिली इवेंट में जाते हैं या कोई इस समय सोशल गेट टुगेदर है वहां पर जाएं तो काफी ज्यादा अप्रिसिएशन, इंपॉर्टेंस ये आपको मिलने वाली है, अटेंशन मिलने वाला है। यंगस्टर्स की बात करते हैं तो नौकरी अभी अभी अगर शुरू की है, इंटर्नशिप शुरू की है, तो उसमें अब सीनियर्स का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे समय में यह कहा जा सकता है जो कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा काम का बोझ आपके कंधों पर है उसको अब सही तरीके से मैनेज करना आपको आने वाला है। ऐसे समय में ऑरेंज कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में 70% तक सपोर्टिव है। यहां पर आस्थावान आप ज्यादा रहेंगे, रुझान जो है ये धार्मिक क्रियाकलापों में ज्यादा देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं अपने कुल देवी के, इष्ट देव के यहां पर दर्शन करने की भी मन में इच्छा जागृत हो सकती है। ऐसे समय में यह भी कहूंगा कि मन जो अशांत था उसको शांत करने का कोई ना कोई माध्यम जरूर मिल जाएगा। पर व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप थोड़ा ऐसे समय में संभल करके चलिएगा। मान सम्मान में कमी देखने को मिल सकती है, अपमानित महसूस हो सकता है और विशेष तौर पे इसका कारण आपके आस पड़ोस के लोग हैं। कैसी कंपनी आप रखते हैं, कैसे लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, ये इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। तो इसके लिए सावधान रहिए, सोच समझ करके लोगों का चयन कर आज के दिन आगे बढ़िए। यहां पर मैं ये नहीं कहूंगा कोई बहुत बड़ा नुकसान हाथ लग सकता है, पर यह जरूर है कि जो लाभ कमा रहे थे उसमें कमी आज के दिन देखने को मिल सकती है, थोड़ी ढिलाई काम में देखने को मिल सकती है। फिर यंगस्टर्स की बात करते हैं तो आप कहीं ना कहीं जो लिटरेचर से संबंधित इस समय पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पर छोटे भाई बहनों का यहां पे समर्थन मिलना काफी ज्यादा फायदेमंद बन सकता है। यह कहा जाए कि वो कहीं कोचिंग ले रहे हैं तो उसके लिए वो यहां पर आकर के आपकी कहीं मदद कर देते हैं, आपके किसी कोर्स में, आपके किसी एग्जाम में, तो वो अवश्य देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 28% सपोर्ट की है। अब आज का समय विशेष तौर पर सावधानी पूर्वक बिताने के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है मांसपेशियों में अकड़न, दर्द, इसकी परेशानी है। सोने का यहां पर मन ज्यादा करता है, यह कहा जाए आलस और थकान जो है ये आप पर हावी ज्यादा है। इस कारण से चाह करके भी काम को पूरा करने की इस समय में स्थिति देखने को नहीं मिल पाएगी, परेशानियां कुछ ज्यादा होंगी और आने वाले समय में भ्रमित आप ज्यादा होते नजर आएंगे। यहां पर जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, व्यापारी है, आप एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान दें कि इमोशनल होकर के सामने वाले को कुछ बोल नहीं देना है। चाहे कोई कमिटमेंट देने की बात है या गुस्से में आकर के कोई बात कह देने की है, इस समय में ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, यह परेशानी का कारण बन सकती है। घर की जगह बाहर के लोग ज्यादा पसंद आएंगे क्योंकि वो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, आपकी तारीफें करते हैं और इस कारण से आप स्वयं के लिए नुकसानदायक स्थिति उत्पन्न कर बैठेंगे। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपने ही घर में अशांति का माहौल निर्माण करने का जरिया आपको बनाया जा सकता है। चाहे वो आपके आस पड़ोसी लोग हैं या कोई सगे संबंधी हैं, वो इस समय में फूट डालने का काम कर सकते हैं और उनकी बातों को आप इस समय में सीरियसली लेने की गलती कर सकते हैं। यहां पर ऑरेंज कलर का उपयोग करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 7वें भाव में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है। अब ऐसे में सुख सुविधाओं की प्राप्ति होना, जो लक फैक्टर आपको सपोर्ट कर रहा था, जो कॉन्फिडेंस आपके पास में था, जो अट्रैक्शन पावर आपके पास में थी, उसका अब आपको फायदा मिलने वाला है। जो सिर्फ बातें हो रही थी, अब बातों से एक्शन की ओर आगे बढ़ने को मौका मिल रहा है। जो कमिटमेंट्स थे उनको अब फुलफिल करने का मौका यहां पर मिल रहा है और इस कारण से जबरदस्त लाभ कमाने का मौका है। जो लोग पार्टनरशिप बिजनेस में, आपको भी ये कहूंगा कि अपने पार्टनर्स के साथ में इस समय अगर सोच विचार करते हैं, कोई प्लान करते हैं, इन्वेस्टमेंट को लेकर के हो सकता है, एक्सपेंशन को लेकर के हो सकता है, नई मशीनरी को यहां पर परचेज करने की बात हो सकती है, इसके माध्यम से लाभ अवश्य आपको मिलेगा।
बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये सिचुएशन जो पॉजिटिविटी की है ये 27 तारीख को दोपहर के 2:07 तक है। वहां तक में जितना हो सके, जैसे हो सके, अपने काम को स्पीड में लाने का प्रयास आपको करना चाहिए। शानदार तरीके का फायदा भी मिलेगा और ऐसे समय में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई सोच विचार जो आप कर रहे हैं वो भी आपके लिए यहां पर फायदेमंद सिद्ध होंगे। अब यहीं गृहिणी की चर्चा करते हैं तो लाइफ पार्टनर के साथ में काफी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस समय देखने को मिल सकती है। यहां पर यह कहा जाएगा कि इमोशनल बॉन्ड जो है वो यहां पर स्ट्रांग होता नजर आएगा। कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा है या फिर मंदिर जाने की बात है या इस समय में कहीं धार्मिक स्थल पे जाने की बात है, वो अवश्य अपने परिवार के साथ में, अपने विशेष तौर पर अपने बेटर हाफ के साथ में जाने की बात यहां पर देखने को मिलेगी। बच्चों के साथ में भी इस समय में स्थिति काफी ज्यादा बेहतर है। स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये कहूंगा कि अगर यहां पर आप कोशिश करते हैं कोई कंपटीशन एग्जाम देने की, मॉक टेस्ट देने की, तो यह आपके कॉन्फिडेंस को और ज्यादा बढ़ाने वाला है। जो क्लैरिटी आप चाहते हैं अपने एग्जाम से संबंधित वो आपको यहां पर मिलने वाली है। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो सेहत साथ आपका भी निभाने वाली है, मन प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो लगभग 80% तक आपके लिए यहां पर पॉजिटिविटी अब आ चुकी है। अब यह कहा जा सकता है जो थकान है, आलस है, जो अकड़न है, जो मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द है, उससे अब राहत मिलने वाली है। जो इमोशनली बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे उससे अब राहत मिलने वाली है। जो खुद को ही लेकर के बहुत परेशान हो रहे थे कि अभी तक ये काम क्यों नहीं हो पाया, अभी तक वो क्यों नहीं हो पाया, ये जो धारणाएं हैं इससे अब एक्शन की ओर आप आगे बढ़ेंगे। और यहीं पर घर परिवार के किसी सदस्य के साथ में अगर कोई विवाद उत्पन्न था या कोई परेशानी या ये कहा जाए मनमुटाव था तो उससे अब राहत मिलने वाली है। ऐसे समय में ओवरऑल जिसे हम कहते हैं कि एग्रेसिव नेचर है, ओवरऑल डोमिनेशन है, यह आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगी, क्योंकि इस समय में जो सही है उसको सही कहने की हिम्मत यह आप में है। ऐसे समय में शत्रु जो हैं आपके, विरोधी जो हैं आपके, उनको यहां पर ईंट का जवाब पत्थर से देते नजर आएंगे। अब यंगस्टर्स की भी बात करता हूं तो आपके लिए भी सिचुएशन काफी ज्यादा पॉजिटिव है। अगर जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो मान करके चलिए, जो इतने समय से प्रयास कर रहे थे और हर बार यह महसूस होता था कि मैं हार गया हूं, तो आज के दिन यह स्थिति बिल्कुल नहीं है। अब फाइनली वो एहसास होगा कि शायद ये जो इंटरव्यू है ये मेरा काम कर जाए, शायद ये जो मैंने काम किया है ये मेरे लिए यहां पर फलीभूत हो जाए। ये अवश्य स्थिति आपको देखने को मिलेगी। और 28 तारीख को जब शनि वक्री से मार्गी अवस्था में आएंगे तो ये भी आपके लिए कुछ राहत प्रदान करने वाला काम अवश्य होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा है। वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में लगभग कहा जाएगा आपके लिए 30% सपोर्टिव है। और ऐसे समय में इमोशनली, मेंटली बहुत बहुत ज्यादा सतर्क रहना है, क्योंकि परेशानी यह है कि आप गलत करना नहीं चाहते पर किसी कारणवश गलत हो जाता है। आपने अक्सर बच्चों को देखा होगा, रोते हैं कि हमेशा मेरे साथ में ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मेरे हाथों से ही गलत क्यों होता है। यही स्थिति अभी आपके साथ में चलने वाली है, क्योंकि ऐसे समय में ना चाहते हुए भी गलत लोग जो हैं ये आप पर हावी होंगे, आपकी मानसिकता पर हावी होंगे, आपके बनते हुए काम को बिगाड़ने का प्रयास होगा और यह परेशानी का कारण है। ऐसे समय में गृहिणी हैं, आप इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि बच्चों से संबंधित अगर कोई भी यहां पर शिकायत आती है तो उसको बड़ी मैच्योरली हैंडल करना है। बहुत जल्दी से भड़क नहीं जाना है, बच्चों पर गुस्सा नहीं कर देना है। उनकी भी बात को सुनिए, शायद जो स्थिति आपको बताई गई है उससे ठीक विपरीत हो। यहीं जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, काम काज में आज के दिन कहीं ना कहीं रोक रुकावटें ज्यादा देखने को मिलने वाली हैं। यह कहा जाए जिस काम पर बहुत समय से आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत उम्मीदें टिकाए रखे हैं, वो काम ही आज के दिन किसी ना किसी कारणवश अटक सकता है। पर इस चीज को लेकर के विचलित मत होइएगा। 27 तारीख तक का दोपहर का इंतजार कीजिएगा, अपने आप चीजें फिर से मोमेंटम पकड़ने वाली हैं। पर वहां तक के लिए एक ब्रीफ पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स हैं। यह सिचुएशन 25% आपके लिए सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में विशेष तौर पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि
ना चाहते हुए भी गुस्सा कर बैठना, ऐसी जगह गुस्सा कर देना जिसके कारण लोग उंगली उठाएं। जो साथ निभा रहे थे वो साथ छोड़ बैठे। यही स्थिति आज के दिन देखने को मिल सकती है, फिर वो चाहे घर परिवार हो, दोस्त हो या अपने कलीग्स हो। क्योंकि ऐसे समय में जो लोग आपकी तरक्की से जलते हैं, आपके आगे बढ़ने से परेशान हैं, वो इस समय में कोई ना कोई षड्यंत्र में फंसाने में सफल हो सकते हैं, और ये आपकी गलती है कि आप उनके षड्यंत्रों में जा फंसेंगे। उन्होंने कुछ कहा और आप प्रतिक्रिया दे बैठेंगे। अब वो चाहे व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा व्यक्ति। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में काम चल रहा है, पर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कहे कि नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, गलती तो सामने वाले की है, उसने ऐसे नहीं किया, मार्केट अभी रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो इन चीजों को सच मान बैठेंगे, जिसके कारण जो आपकी मेहनत है वो अपने आप ही आप ड्रॉबैक कर देंगे। तो इससे परहेज कीजिएगा। इस समय में जो मेहनत कर रहे हैं, जो यहां पर खून पसीना बहा रहे हैं, इसको रोकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसे समय में जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, दूसरों के बहकावे में आकर के आप यहां पर कोई ऐसा निर्णय ले बैठ सकते हैं जिसके कारण घर परिवार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़े। गृहिणी है, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। रिलेशनशिप जो आपकी है, इसके अंदर किसी और का इंटरफेरेंस, किसी और का इस समय में यह कहा जाए कि आपके मैटर में बीच में आकर उसको सुलझाने का प्रयास, ये और ज्यादा आग को भड़का सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गुलाबी रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखेंगे तो आपके लिए यहां पर 75% टू 80% तक यहां पॉजिटिव है। अब थोड़ा रिलैक्सेशन है, मैं ये नहीं कहूंगा कि कंप्लीट है, पर थोड़ा रिलैक्सेशन जरूर मिल रहा है। बस इस समय में जो कहीं ना कहीं चैलेंजेस हैं उसको फेस करने की हिम्मत है। यहां पर यह कहा जाए कि डूबते को तिनके का सहारा काफी है, वही स्थिति यहां पर है। अब यह तिनका जो है ये अपने आप आपको बाहर भी निकालेगा और सफलता की ओर भी लेकर के जाएगा, पर यह शुरुआत है। ऐसे समय में रिस्क लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा संभल करके लीजिए, थोड़ा रुक करके लीजिए, या यह कहा जाए कि इस समय में रिस्क अगर लेना चाह रहे हैं तो वेल कैलकुलेटेड हो तो बेहतर है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ऐसे समय में कोई भी नए काम की शुरुआत करने से परहेज करें। और यहीं इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा धैर्य आपको रखना जरूरी है। फिर वो चाहे अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ हो, अपने कलीग्स के साथ हो, अपने बॉसेस के साथ हो, तो यहां पर बहुत बहुत संभल करके चलना जरूरी है। फिर बात आती है पॉजिटिविटी की। अल्टीमेटली पॉजिटिविटी मिल कहां रही है, तो यहां पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी डीलिंग है तो यह आपके लिए फायदेमंद है। अगर फ्रेंचाइजी का बिजनेस है तो यह आपके लिए फायदेमंद है। ब्रांच ऑफिस से संबंधित अगर आपका कोई काम है तो वहां पर आपके लिए फायदेमंद है। एजेंसी बिजनेस है तो यह आपके लिए फायदेमंद है। ऐसे समय में विशेष तौर पर जो कंसल्टेंसी का काम करें, आपको यहां पर शानदार स्पीड देखने को काम में मिल सकती है। वहीं संतान के माध्यम से सपोर्ट भी मिलेगा, और काफी काम जो आपके थे, जो अभी तक ठंडे पड़ चुके थे, उनको वापस बैक ऑन ट्रैक लाने के लिए अब यहां पर जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका सही परिणाम आपको मिल पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 2nd हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो बेर मिनिमम 25% सपोर्ट की है, और इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, लालच प्रवृत्ति आप पर हावी ज्यादा है। गलत कार्य करके सही पैसा कमाने का प्रयास आप कर रहे हैं। यह कहा जाए मीन्स टू एन एंड, जिसे कहा जाता है कि अल्टीमेटली एंड गोल अगर हासिल हो तो बीच में जो भी कार्य किया जाए, चाहे वो गलत है या सही, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस समय में गलत कार्य करने पर उसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है इमीडिएटली मिल सकता है। ऐसे समय में डिससैटिस्फैक्शन काम से, लोगों से ज्यादा देखने को मिलेगा, और विशेष तौर पे यंगस्टर्स हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आंखों से संबंधित कोई ना कोई एलर्जी है, फोड़ा फुंसी है, वो यहां पर देखने को मिल सकती है। छोटी छोटी बातों पर आप उलझ पड़ेंगे और यह परेशानी का कारण है। गृहिणी है तो आपको भी यह कहूंगा कि दूसरों के झगड़े टंटे से इस समय दूर रहिएगा। दूसरा कोई इस समय में गुस्सा हो रहा है, कुछ कह रहा है, तो उसे कहने दीजिए। इस समय में अगर उनकी बातों को सीरियस लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो आंतरिक शांति है उसको भंग करने की बात यहां पर हो सकती है। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। फ्रेंड सर्कल जो आपका है, ये इस समय में गलत इंफ्लुएंस आपको कर रहा है, चाहे वो खर्चों को लेकर के हो, पढ़ाई को लेकर के हो, या कोई नई टेक्निक सिखा रहा हो पढ़ाई के अंदर, तो इस समय में ये सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी कहलाएगी। इस बात का ध्यान रखेंगे।
और कोई भी अपने नोट्स हैं किसी के साथ में आज के दिन शेयर करना या अपनी नोटबुक दूसरे को पकड़ा देने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर चला गया तो वापस आपके पास नहीं आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 100% पॉजिटिव है। कॉन्फिडेंस है, लक है, भाग्य कारक स्थिति है, सही लोगों का साथ समर्थन है, घर परिवार का साथ है, दाम्पत्य जीवन में विशेष तौर पर यह समय बहुत बहुत फायदेमंद है। अब ओवरऑल स्थिति जो आपके लिए यहां पर बनती है, इसका फायदा आपको मॉनेटरी बेस पर भी मिलेगा और कहीं ना कहीं जिसे इंटरनल पीस कहते हैं उसमें भी देखने को मिलेगा। लग्जरी की ओर इस समय आपका रुझान ज्यादा रहेगा। घर परिवार की जरूरतों के लिए इस समय में जम करके आप खर्चने वाले हैं, और वहीं पर वाहन का सुख जो है ये विशेष तौर पर आपको मिल सकता है। सांसारिक सुख सुविधाओं की यहां पर प्राप्ति हो सकती है। सही दोस्तों का मार्गदर्शन मिल सकता है, और ऐसे समय में गृहिणी है तो मन प्रसन्न ज्यादा रहेगा। यहां पर जो आप कह देती हैं वो पत्थर की लकीर है, यानी कि घर परिवार में बड़े बुजुर्ग हैं तो वो भी आपकी बात के साथ सहमति यहां पर दिखाते हैं। ये स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। इससे ज्यादा बेहतरी और क्या चाहते हैं कि सबसे बड़ा जो अहम डिसीजन घर का होता है वो आपके कंधों पर है। आपने कह दिया तो परिवार पूरा तैयार है। अब यही स्थिति इस समय है। और यंगस्टर्स की भी बात करूं तो ऐसे समय में ना ही सिर्फ पॉपुलैरिटी आपको मिलने वाली है, बल्कि एग्जामिनेशन देंगे तो बहुत शानदार जाएगा। अगर स्पोर्ट्स से जुड़े हैं तो वहां पर भी कहूंगा कि अगर इस समय में कोई टूर्नामेंट खेल रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेहतरीन स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें 70% सपोर्टिव है। 12th हाउस का चंद्रमा है। इस समय में सिर्फ और सिर्फ एक परेशानी है, मैं सोचता कुछ और हूं और करता कुछ और हूं। मन से बहुत डरा हुआ हूं, परेशान हूं, स्ट्रेस्ड आउट हूं, पर दुनिया को सामने बहुत ज्यादा एनर्जेटिक दिखता हूं, खुश दिखता हूं, अंदर ही अंदर परेशान हूं। और इस कारण से पारिवारिक स्थिति जो है ये अवश्य आपकी डामाडोल है, क्योंकि जब परिवार के साथ में बैठते हैं, जब शाम को वापस ऑफिस से घर आते हैं तो एनर्जी ड्रेन्ड है। अब वो जो मुस्कान थी जो दुनिया के लिए रखी थी वो उतर चुकी है। परिवार वाले चिंतित हैं कि उदास हो तो क्यों हो, पर रीजन नहीं है, बस मन लग नहीं रहा है। यहां पर यही स्थिति देखने को मिलेगी। खाने पीने से इस समय में परहेज करेंगे, लोगों की कंपनी से इस समय में परहेज करेंगे। विशेष तौर पर शाम के समय अगर कोई फैमिली गेट टुगेदर यहां रखा जाए तो उनसे दूरी बनाए रखेंगे। जो व्यापारी वर्ग है और नौकरी पेशा व्यक्ति, आप ऐसे समय में सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जो भी डिसीजंस लेते हैं इमोशनल होकर के नहीं लेने हैं। प्रैक्टिकल रहिए, कैलकुलेटेड रिस्क उठाइए, इससे फायदा मिल सकता है। 12th हाउस का चंद्रमा है, फिर भी कहता हूं फायदेमंद स्थिति रहेगी, बस बशर्ते आप इस समय में लॉजिकल बने रहें। अब मजेंटा कलर का उपयोग करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा, तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है मीन राशि की, और आपके लिए लाभ भाव में यानी कि 11th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे कहा जाएगा 70% तक आपके लिए पॉजिटिव है। कंट्रोल विशेष तौर पर जिसके लिए आप बहुत समय से जूझ रहे हैं वो आपके हाथों में है। यात्रा करते हैं तो उससे लाभ मिलने वाली स्थिति है। स्वास्थ्य में सुधार देखने वाली स्थिति है, और कहीं ना कहीं ऐसे समय में जो प्लानिंग आप करते हैं उसको एग्जीक्यूशन के लिए एक बहुत ही एप्ट टाइम मिल जाता है। यही स्थिति आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है, और ऐसे समय में जो कहीं पैसा अटका हुआ है उसको वापस प्राप्त करने का प्रयास भी आपके लिए काफी बेहतर सिद्ध होगा। ऐसे समय में विशेष तौर पर सबसे बड़ी खबर जो है, एक गुड न्यूज जो है, ये इस समय में परिवार के किसी सदस्य की शादी से संबंधित हो सकती है, जिसके लिए बहुत समय से इंतजार किया जा रहा था। आज के दिन वो खुशखबरी आपको मिल सकती है। परिवार में सगे संबंधियों का आना, ये भी इस समय काफी ज्यादा मन को प्रसन्न करने वाला है, उल्लास आपको प्रदान करने वाला है। स्वास्थ्य में सुधार भी होगा। तो वहीं जो शत्रु वर्ग है, जिनसे अभी तक आप जूझ रहे थे, परेशान थे, तो उनसे अब फाइनली रिलीफ मिलने वाला है। कंट्रोल जो है आपका, ये उनके ऊपर ज्यादा देखने को मिलने वाला है। कहा जाए कि शिकंजा कस रहे हैं, वही स्थिति इस समय देखने को मिलेगी। अब ब्राउन कलर, विशेष तौर पर डार्क ब्राउन कलर का उपयोग करना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा शुभ साबित होगा। शुभ अंक होगा नंबर 8। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि हिंदू धर्म की अवधारणाएं और परंपराएं। ये क्या है? तो सबसे पहले ब्रह्म को
यानी कि ब्रह्मादेव सर्वव्यापी एकमात्र सत्ता, निर्गुण और सर्वशक्तिमान माना गया है। यानी कि एक इकलौते, दूसरा कोई नहीं, इसके परम ब्रह्म है जो अजर अमर अनंत और इस जगत का जन्मदाता, पालनहार और कल्याण करता है। फिर दूसरा आत्मा, ब्रह्म को सर्वव्यापी माना गया है और जीवों में भी उनका अंश विद्यमान है। जीवों में विद्यमान ब्रह्म का यह अंश ही आत्मा कहलाती है और जो जीव की मृत्यु के बावजूद समाप्त नहीं होती है, किसी नवीन देह को धारण कर लेती है और अंत में मोक्ष प्राप्ति के पश्चात ये ब्रह्म में लीन हो जाती हैं। फिर बात आती है पुनर्जन्म की। तो अक्सर कई लोग कहते हैं कि रीइंकारनेशन है, पुनर्जन्म है, ऐसा कुछ नहीं होता। पर हिंदू अवधारणाएं कहें, परंपराएं कहें, इसमें हम मानते हैं कि पुनर्जन्म अवश्य होता है। आत्मा के अमृतत्व की अवधारणा से ही पुनर्जन्म की भी अवधारणा पुष्टि होती है। एक जीव की मृत्यु के पश्चात उनकी आत्मा नए देह धारण करती है, यानी कि उनका पुनर्जन्म होता है और इस प्रकार देह आत्मा का माध्यम मात्र है। फिर बात आती है योनि की। तो आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। ऐसी 84 प्रकार की योनियों की कल्पना की गई है, जिसमें कीट, पतंग, पशु, पक्षी, वृक्ष और मानव सभी शामिल होते हैं। योनि को आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में जैव प्रजातियां कही जाती हैं। फिर बात आती है कर्मफल की। पिछले 2 दिनों से लगातार मैं आपको कह रहा हूं कर्मफल, कर्मफल ये है क्या? हर जन्म के दौरान जीवन भर किए गए कृत्यों का फल आत्मा को अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म करते हैं तो फल स्वरूप अच्छी योनि में जन्म होता है और इस दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ योनि है। पर कर्म फल का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, फिर से पुनर्जन्म नहीं। यानी कि आत्मा का ब्रह्मलीन हो जाना ही ये अल्टीमेट गोल कहा जाता है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति कही जाती है। फिर बात आती है स्वर्ग और नरक की, हेवन और हेल की। ये कर्मफल से संबंधित 2 लोक हैं। स्वर्ग में देवी देवता अत्यंत ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं, जबकि नरक अत्यंत कष्टदायक, अंधकारमय और निकृष्ट है। अच्छे कर्म करने वाला प्राणी मृत्यु उपरांत स्वर्ग में और बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति नरक में स्थान पाता है। फिर बात आती है मोक्ष की। तो मोक्ष का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है? आत्मा का जीवन मरण के दुष्चक्र से मुक्त हो जाना, यानी कि परम ब्रह्म में लीन हो जाना। इसके लिए निर्वाकार भाव से सत्कर्म करना और ईश्वर की आराधना करना आवश्यक है। फिर बात आती है 4 युगों की। अब हिंदू धर्म में 4 जो है, ये नंबर 4 जो है, ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। काल जिसे हम कहते हैं समय, ये चक्र है और काल चक्रीय माना गया है। इस प्रकार एक काल चक्र में 4 युग कृत अर्थात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग माने गए हैं। इन चारों युगों में कृत आधारित सतयुग सर्वश्रेष्ठ है, कलयुग निकृष्टतम माना गया है और इन चारों युगों में मनुष्य की शारीरिक और नैतिक शक्ति क्षीण होती जाती है। चारों युगों का मिलाकर एक महायुग बनता है, जिसकी अवधि लगभग 43,20,000 वर्ष मानी जाती है। ये महायुग है, जिसके अंत में पृथ्वी पर महाप्रलय होता है, यानी कि एक रीसेट होता है। उसके पश्चात सृष्टि का वापस से रचना शुरू होती है और यही काल चक्र होता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के एपिसोड में हम ये जो 4 है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीजें हिंदू धर्म में 4 हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और अवश्य ही पसंद आया है तो चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है। ये आपके लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पर इसी के साथ एक और रिक्वेस्ट है। हिंदू धारणाएं, अवधारणाएं, जो परंपराएं मैं अक्सर आपको इस चैनल पर बताता रहता हूं, तो इन चीजों को अपने परिवार के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।